गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आवाज आ रही है? सब दिख रहा है? ये सभी को दिख रहा है क्या? चलो हम चलेंगे। कहाँ चल रहे थे हम? एवरेज में चल रहे थे। एवरेज में जहाँ चल रहे थे उससे आगे चलेंगे। थोड़ा थोड़ा पिछले क्लास वाले को देखना, क्योंकि इन क्वेश्चनों का पिछली क्लास से लिंक रहता है। ठीक है, जहां से हम चल रहे थे अगर वो क्वेश्चन देखे तो उससे आगे हम करेंगे। हम पढ़ रहे थे औसत। हम पढ़ रहे थे औसत। औसत में उसका एक दो कल जैसे वो क्लास हुई थी उसका उसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं। थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है, थोड़ी सी अलग टाइप। 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 20 है। 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 20 है। यदि बोलेगा कुछ भी बोले, क्या प्रॉब्लम है? यदि 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 20 है। मैं आपको पहले समझा रहा हूं, फिर आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, वो आपको करना है। एक बार आप पहले समझे। 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 20 है। यदि प्रत्येक संख्या को 5 से गुणा किया जाए, यदि प्रत्येक संख्या को 5 से गुणा किया जाए और उसके बाद प्रत्येक संख्या को 5 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या को 5 से गुणा किया जाए और प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, तो नया एवरेज क्या होगा, नया औसत क्या होगा? क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूं, प्लीज अटेंशन, कृपया ध्यान दें मेरी बात पे गौर करें। 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 20 है। यदि प्रत्येक संख्या को 5 से गुणा किया जाए और उसके बाद प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए, तो संख्या का नया औसत क्या होगा? क्वेश्चन मेरा यह है, इसको हम बनाएंगे। इसको डायरेक्ट हमें इतने क्वेश्चन हम निकाले, आपको मैंने प्रूव करके भी दिखाया कि दोस्तों हम डायरेक्ट औसत में करते हैं। ये सब डायरेक्ट औसत में करते हैं। क्यों करते हैं, किससे करते हैं? मैंने एक्स मान के आपको दिखाया था, आपको बताया था, आपको प्रूव करके बताया कि इसलिए होता है। इसलिए आप इस बात से मेरे हिसाब से भली भांति परिचित हो, लेकिन फिर भी डिटेल देखिए। इस क्वेश्चन की आप डिटेल देखिए, एक क्वेश्चन की आप डिटेल और देख लीजिएगा, और बाद में बस फर्स्ट एंड लास्ट बस ये डिटेल बता रहा हूं, ठीक है? क्योंकि आप एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर जरूर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर के बाद बस आप सकते लगा दोगे आंसर, ठीक है? चलो मैं करता हूं इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को और आपको डिटेल से पेश करता हूं। आप सिर्फ और सिर्फ प्लीज अटेंशन और ध्यान दें, ठीक? इसने बोला कि 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 20 है, तो 10 संख्या मैंने मान ली x1 प्लस x2 प्लस x3 x की घात 10। यह 10 प्राकृतिक संख्या है। ये 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग हो गया। हमें पूछा है औसत, तो संख्या कितनी है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। संख्या कितनी है? 10, तो 10 से भाग दे दिया और मेरा एवरेज आया 20। ये बात इसने बोली है। मैंने संख्या मान ली x1 x2 x3 x4, ठीक है, 10 तक मान ली। अब इसने क्या बोला? इसने जो बोला वही करेंगे। अब इसने बोला कि प्रत्येक संख्या को 5 से गुणा किया जाए और उसके बाद प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, तो प्रत्येक संख्या को 5 से गुणा कर दो, गुणा 5 और ये प्लस 5, क्या यही तो बनेगा? प्रत्येक संख्या को 5 से गुणा किया जाए और 5 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या को 5 से गुणा किया जाए उसके बाद 5 जोड़ दिए। जैसे क्वेश्चन में बोला वैसे मैंने कर दिया, ठीक है? ये मेरी पहली संख्या। दूसरी संख्या x की 2 5 और ये प्लस 5, ऐसे 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 चलता चलता 10 तक आएगा। ये 10वीं संख्या मल्टीप्लाई 5 और प्लस 5, ये मेरा बनके तैयार हुआ। संख्या तो वो 10 ही रहेगी, कुछ भी बोले, 5 जोड़े 5 घटे, क्या भी करे, जो भी करेगा वो उस 10 संख्या में करेगा। ये सारा का सारा मैटर उसने जो भी करना है वो उस 10 संख्या में करेगा, ठीक है? चलो हम आगे चलते हैं। देखिए, ये अगर हम इसमें से कुछ निकालते हैं x1, ठीक है, मल्टीप्लाई 5, हम इसमें से 5 एक तरफ लेकर जाते हैं, तो देखो इधर गुणा 5, ऐसे 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 चलेंगे तो हम लिखेंगे 10वीं संख्या और गुणा में 5, ठीक है? इतना काम मैंने कर दिया। फिर मैंने क्या किया, 5 5 5 जोड़ा, दूसरी संख्या पे 5 जोड़ा,
पांच पांच जोड़ा मैंने कितनी संख्याओं में, पांच पांच जोड़ा मैंने कितनी संख्याओं में, 10 संख्याओं में पांच पांच जोड़ा, तो मल्टीप्लाई 10। ठीक है, जैसे मैंने भाग दिया तो पूरी संख्या डिवाइड 10 से, तो इधर भी 10 कर दिया मैंने और इधर भी 10 कर दिया। क्या आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर। ठीक है भाई साहब, ये मैंने काट दिया, कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। ठीक है, हम चलेंगे हम नेक्स्ट। फिर इसने क्या किया, हमने पांच पांच अलग कर दिया, पांच जोड़ दिए। ठीक, फिर इसने क्या किया, फिर इसने क्या किया, देखिए एक बार समझे। फिर इसने बोला कि पांच मल्टीप्लाई किए, पांच इसने गुणा किए। ठीक है, तो अब निकालते हैं इसका पांच पांच और। देखिए इधर, अब इसका क्या करेंगे, ये जैसे ये पांच पांच इस पांच को हम कॉमन ले जाएंगे तो इधर क्या बचेगा, x1 x2 प्लस x3। जैसे यहां तक पहुंचेंगे और डिवाइड बाई 10। इससे मैंने क्या बार लिया जी सर, लिया क्या लिया, मैंने 5 ले लिया बार। ठीक है, इधर मैंने 5 ले लिया, इधर मेरा क्या बचा, 5 बचा। ठीक है सर, यहां तक आप पहुंच गए साइड में, यहां तक आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी मैं यहां तक आपको एक बार रिपीट करना चाहता हूं। देखिए इधर मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, आप बोर्ड पे ध्यान रखिए प्लीज अटेंशन। 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 20 है, इसने ये बोला, नो प्रॉब्लम। प्रत्येक संख्या को 5 से गुणा किया जाए, मैंने प्रत्येक संख्या को 5 से गुणा कर दिया। उसके बाद प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया, तो नया एवरेज क्या होगा, नया औसत क्या होगा, आपको मैं एग्जाम में कैसे करना है, एग्जाम में कैसे बनाना है, ये आपको मैं डिटेल में नहीं आपको बताऊंगा कि आपको ऐसे करना है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। जैसे ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप क्यों हुआ कैसे हुआ यह आपको पता होगा, तो आपको कभी मेरे हिसाब से किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए एक बार आप देखिए, क्योंकि बार बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मैं बताऊंगा आपको डायरेक्ट कि आपको एग्जाम में ऐसा करना है, ऐसा करने पर आप ये सब बातें भूल जाओगे कि ये कैसे हुआ क्यों हुआ। तो मैं फर्स्ट एंड लास्ट बार आपको दिखा रहा हूं कि आप ऐसा होता है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। हम जो गाइड देखते हैं, जो गाइड है बुक पढ़ी है, बुक में देखते हैं डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट देखते हैं, ट्रिक दिखाते हैं, तो ट्रिक बताते हैं, लेकिन वो ट्रिक इससे बनती है, इससे बनती है, इसलिए बनती है। तो एक बार बोर्ड पे जरूर देखिए, प्लीज अटेंशन। x1 x2 x3 संख्याओं का योग बटा टोटल संख्या 10 है, तो नया, तो एवरेज 20 आया, सॉरी एवरेज 20 आया। प्रत्येक संख्या को 5 गुणा करने पर और बाद में प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ने पर नया एवरेज क्या होगा, मेरा क्वेश्चन बन गया यहां तक ये। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने 5 बाहर लिए, तो 5 कितनी बार है, 10 बार है, और फिर पूरी संख्या 10 से डिवाइड है, तो मैंने 10 से डिवाइड यहां कर दिया, 10 से डिवाइड यहां कर दिया, नो प्रॉब्लम। ठीक है, यहां तक हाँ या ना, जी हाँ, ठीक है, ओके भाई। तो यहां मेरे 5 बचे, ठीक है, यहां मैंने 5 बाहर ले लिए। इसके बाद मेरे को दिख रहा है एक चीज निकल के मेरे सामने आई कि x1 प्लस x2, ये तो वही तो औसत बन गया है ना, राशियों का योग बटा राशियों संख्या। इसका मान क्या दे रखा है, इसका मान जी सर 20 दे रखा है, 20 दे रखा है। क्या आपको भी फील हुआ ये बात जी? तो मैं इसकी जगह मैंने 20 रख दिया, तो मैंने 20 रख दिया। ठीक है, यहां तक नो प्रॉब्लम। फिर 5 दे रखी है, ठीक है, बाद में 5 जोड़ दिए, यही तो हुआ। तो 20 5 100, 20 5 100 प्लस 5, आंसर इज 105। थोड़ा सा मैं ये बात ऊपर लिखता हूं, इसलिए आपको आराम से दिख जाए। मैंने लिखा इसका मान क्या आया, इसका मान 20 है जी सर, इसका मान 20 आया, मैंने 20 कर दिया। ठीक है, ये 5 रखा तो मैंने मल्टीप्लाई 5 कर दिया, फिर 5 दे रखा, ये 5 करके, तो 20 5 100, 100 प्लस 5 105, 105 इसके आंसर हो गए। एक बार इसको आप समझे, फिर एग्जाम में बनाना कैसे वो बताऊंगा। एक बार इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से बोल रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन आपको ये पता होना चाहिए कि दिया क्या, हमसे पूछना क्या चाहता, वो कुछ भी घुमाए, आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गए ना, तो किसी प्रकार की प्रॉब्लम दोस्तों नहीं होगी। देखिए 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 20 है, वो 10 संख्या से कहीं से भी हो, कहीं से भी हो, लेकिन 10 प्राकृतिक संख्याएं कोई भी हो, उनका औसत 20 है। तो 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 20 है, तो मैंने राशियों का योग 10 संख्या लिख ली, x1 x2 x3 और डिवाइड बाय 10, तो राशि जितनी राशि वो मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, फॉर्मूला बताया था मैंने, इनका औसत 20 बताया इसने। प्रत्येक संख्या को 5 से गुणा करने पर, उसके बाद 5 जोड़ने पर, तो मैंने वो कर दिया।
ठीक है, 10 से डिवाइड कर दिया, फिर इसमें मैंने 5 बाहर कर लिए, 10 बार 5 तो बाहर कर लिए, इनसे डिवाइड कर दिया, 10 से डिवाइड किया, क्योंकि पूरा डिवाइड 10 के डिवाइड पे, इसलिए फिर मैंने 5 कॉमन ले लिए, इसकी जगह वो वैल्यू है वो मेरी 20 है, मैंने 20 रख दिया, काम कंप्लीट कर दिया। देखिए एक बार आप समझे, प्लीज अटेंशन, टेक योर टाइम। क्या आपको दिख रहा है? क्या आपको साफ दिखाई दे रहा है? कुछ लड़के बोल रहे थे पिछली घर में, सर आपका कैमरा इसलिए। हाँ, अब मैं इस क्वेश्चन को, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो बोलकर भी ऐसा नहीं बनाना है। अगर आपका 10+2 या सीजीएल जिसका भी एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है उसमें आता है, तो इस तरह क्वेश्चन बनाया जाएगा, ठीक है। तो हम पेपर में गुरुजी कैसे बनाएंगे इसको? सर पेपर में अगर आ जाए तो कैसा बनाया जाएगा जी, बताएंगे? अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में कैसे बनाएंगे जी? 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 20, प्लीज बोर्ड पे देखिए। 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 20, प्रत्येक संख्या को 5 से गुणा करने पर, पहले प्रत्येक संख्या को 5 से गुणा किया और उसके बाद प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? यह है एग्जामिनर या एग्जाम का क्वेश्चन। जैसे बोला वैसे करो, प्रत्येक संख्या को 5 से गुणा किया जाए, डायरेक्ट एवरेज से कर दो। उसके बाद जैसा बोला, जो काम पहले बोला वो पहले करना, जो काम बाद में बोला वो बाद में करना। मेरी बात पे गौर करना, प्रत्येक संख्या को 5 से गुणा किया जाए तो आप औसत से डायरेक्ट गुणा कर दो। क्यों कर दो वो मैंने आपको बताया डिटेल से। और प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दो तो नया एवरेज आपका निकल के तैयार था 20, 500 + 5 105। ये लो आंसर। आपको एग्जाम में ऐसे बनाना है, देखिए प्लीज टेक योर टाइम। क्या आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए? ऐसा क्वेश्चन मैं आपको एक करवाता हूं, आप करोगे, जल्द से जल्द आंसर होना चाहिए, ठीक दोस्तों। यदि 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 30 है, यदि 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 30 है, 30, यदि 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, यदि 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 30 है, सभी संख्याओं में पहले 15 जोड़ दिया जाए, सभी संख्याओं में पहले 15 जोड़ दिया जाए, उसके बाद पहले 15 जोड़ दिया जाए, उसके बाद प्रत्येक संख्या को पहले 15 जोड़ दिया जाए, उसके बाद प्रत्येक संख्या को 20 से गुणा कर दिया जाए, उसके बाद प्रत्येक संख्या को 20 से गुणा कर दिया जाए, तो फाइंड द न्यू एवरेज। तो संख्या का नया औसत क्या होगा? तो संख्या का नया एवरेज क्या होगा? संख्या का नया औसत क्या होगा? क्या आपने क्वेश्चन लिख लिया? 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 30 है, यदि पहले प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ दिया जाए और उसके बाद प्रत्येक संख्या को 20 से गुणा कर दिया जाए तो संख्या का नया औसत क्या होगा? फाइंड द न्यू एवरेज, नया औसत याद करें। करो दोस्तों, जैसे बोला वैसे करना, जैसे बोला वैसे करना, जैसे बोला वैसे करो, ठीक है? बताते हैं, जो करना हो कर लिया।
नो प्रॉब्लम। व्हाट इज एनी प्रॉब्लम? क्या आपको कोई समस्या है? ना जी। प्रत्येक संख्या में हम बात कर चुके हैं कि हम डायरेक्ट करेंगे। हमें पता है कि क्यों होता है, ये डायरेक्ट कैसे होता है, हमें एग्जाम में कैसे बनाना है, डिटेल्स हमें जान चुके हैं कि कैसे होता है, इसलिए हम डायरेक्ट जा रहे हैं। पहले से एवरेज 30, प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ दिया जाए। हमने भी जोड़ दिया, क्या जाता है। उसके बाद प्रत्येक संख्या को 20 से गुणा कर दिया जाए तो नया एवरेज क्या होगा? 30 प्लस 15 जी से 45 गुणा में 20, 45 दो सर जी 90, जीरो उतार, ये आपका आंसर। आपको एग्जाम में ऐसा ही बनाना है। क्या आप वो बार बने उस तरह बनाओगे? ना जी, बिल्कुल नहीं। एक बार उसको डिटेल्स को देख लो, उसके बाद आपको अपना पता चल जाएगी ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। प्लीज टेक योर टाइम। हम थोड़ा सा नेक्स्ट चलेंगे। ऐसा ही कुछ, बस आपको डिटेल का पता है कि डिटेल कैसे होगा, क्यों हुआ, तो आपको कोई सी प्रकार का जोड़ना आएगा। तो देखिए मैं और आपको बताता हूं, आगे चलते हैं थोड़ा सा। अगर वो ऐसा बोले कुछ नेक्स्ट जी, 20 प्राकृतिक संख्याएं का औसत 30 है। 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 30 है। यदि प्रत्येक संख्या में, यदि पहले प्रत्येक संख्या में के जोड़ दिया जाए, यदि पहले प्रत्येक संख्या में के जोड़ दिया जाए और उसके बाद आपको लिखना नहीं, मैं क्वेश्चन लिखवा दूंगा, आगे दूसरा क्वेश्चन लिखवा दूंगा, पता चल जाएगा आपको जी। 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 30 है। पहले प्रत्येक संख्या में के जोड़ दिया जाए, उसके बाद प्रत्येक संख्या को 20 से गुणा कर दिया जाए तो नया एवरेज हमारा 900 हो जाता है। न्यू एवरेज हमारा 900 हो जाता है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो के का मान ज्ञात करें जी। 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 30 है। प्रत्येक संख्या में के जोड़ दिया जाए, उसके बाद प्रत्येक संख्या को 20 से गुणा कर दिया जाए तो नया एवरेज 900 हो जाता है। तो के का मान ज्ञात करें। करो जी, बताएं जी सर। देखो इधर संख्या क्या है, पहले से एवरेज क्या है मेरा। अरे यार कुछ भी बोले, हमें डायरेक्ट एवरेज में करना है। इस बात से आप सहमत हो जी? इस बात से आपको सहमत होना पड़ेगा। क्या करें, हमारी मजबूरी है जी, क्योंकि ये डिटेल में ऐसा ही होता है। डिटेल में करेंगे तो ऐसा ही होगा, इसलिए हमें पता चल गया कि ये इसलिए होता है। तो हम देखिए डायरेक्ट बोर्ड पे, पहले से एवरेज मेरा 30 है। प्रश्नानुसार प्रत्येक संख्या में के जोड़ दिया जाए, तो जी मैंने के जोड़ दिया। थोड़ा सा मैं ऊपर लिखता हूं, थोड़ा सा क्या आपको भी ठीक होगा। क्या क्या बोला, जो मैंने इसने बोला वो मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। नया एवरेज इसने बता दिया, नया औसत इसने जो बताया वो मेरा इसने क्या बताया 900, ठीक है। ये इसने बताया, ये इसका क्वेश्चन, ठीक ओके जी। 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 30 है, तो पहले से मेरा एवरेज 30 है जी, नो प्रॉब्लम। प्रत्येक संख्या में के जोड़ दिया जाए तो मैंने जी के जोड़ दिया, नो प्रॉब्लम जी सर। उसके बाद 20 से गुणा कर दिया जाए तो मैंने भी इसे 20 से गुणा कर दिया जी सर। तो नया एवरेज मेरा जो निकल के आया वो 900 बता रहा है। ऐसा क्यों हुआ? 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 30 से पहले मैंने प्रत्येक संख्या में 20 के जोड़ दिया, पहले प्रत्येक संख्या में के जोड़ दिया, उसके बाद 20 से गुणा कर दिया तो नया एवरेज मेरा 900 आई। क्या ये लाइन क्वेश्चन के अनुसार लिख दी मैंने? जी सर लिख दी, ठीक है। इसको सोल्व करें, इसको सरल करें। क्या करोगे,
45 30 के इक्वल टू 45 जी, के इक्वल टू 15। हाँ जी, क्या वैसा ही है जो पहले क्वेश्चन कर रहे थे जी? हाँ, तो बस आपको डिटेल का पता हो जाएगा ना, उसके बाद नो प्रॉब्लम, किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। आपको क्या साफ दिखाई दे रहा है जी? ठीक है, मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन करवाता हूं, देखिए 30 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 132 है। 30 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 132 है। प्रत्येक संख्या को कैसे भाग दे दिया जाए? पहले पहले बोले नहीं बोले, पर समझना है, प्रत्येक संख्या को कैसे भाग दे दिया जाए? प्रत्येक संख्या को कैसे भाग दे दिया जाए? 30 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 132 है, प्रत्येक संख्या में कैसे भाग दे दिया जाए? उसके बाद प्रत्येक संख्या में 18 जोड़ दिया जाए, उसके बाद प्रत्येक संख्या में 18 जोड़ दिया जाए। 30 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 132 है। 30 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 132 है, जो बोला वैसे मैंने किया, 132 है। प्रत्येक संख्या को कैसे भाग दे दिया जाए? उसके बाद प्रत्येक संख्या में 18 जोड़ दिया जाए, उसके बाद प्रत्येक संख्या में 18 जोड़ दिया जाए, तो संख्या का नया औसत 30 हो जाता है। तो नया औसत 30 हो जाता है, तो के का मान ज्ञात करें। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं ये क्वेश्चन। 30 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 132 है, प्रत्येक संख्या में के का भाग दे दिया जाए, उसके बाद प्रत्येक संख्या को के से भाग दे दिया जाए, उसके बाद उसमें 18 जोड़ दिया जाए, तो नया औसत मेरा 30 हो जाता है। तो के का मान ज्ञात करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। जी सर, हमें क्या करना है? हमें डायरेक्ट पुराना औसत में करना है। नया औसत तो मेरा 30 है, मेरा पुराना औसत 132 है। जैसा बोला हम वैसा करेंगे। 132 प्रत्येक संख्या में, 30 संख्याओं का एवरेज 132 होने का मतलब यही तो बना कि 132 की 32 की लमसम संख्या है 30। एवरेज का मतलब होता है दोस्ती, एक दूसरे की पूर्ति करना। अगर एक के पास कुछ कम है तो हम देखकर उसको बराबर का बनाएंगे दोस्तों, उससे तो कहते हैं औसत, है ना। एक बार में थोड़ा सा अलग किया, मुझे लगता है कि शायद कुछ टॉपिक काफी दूर से तो आप उस बात को भूल जाते हो कि इसमें डायरेक्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि एवरेज का मतलब ये होता है, जो क्वेश्चन भी है उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं। 30 संख्याओं का औसत 132 बताने का मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये नहीं कि 3 संख्या है वो 132 की है ना जी, 130 की भी हो सकती है, 150 की भी हो सकती है, लेकिन उनका एवरेज जो है ना, औसत जो है ना, औसत 132 है। एवरेज का मतलब दोस्त समझो, एक साथ ये 30 दोस्त हैं, 132 है, कोई के पास 150 है, कोई के पास 120 है, तो ये आपका लमसम हिसाब मान लेते हैं कि हमारा 132 है, ठीक है, इसलिए ऐसा करते हैं। तो प्रत्येक संख्या में तो 132 मान लिया, प्रत्येक संख्या माना जाता है, नहीं कि होता है, क्योंकि इस औसत है ना, एवरेज, इसलिए प्रत्येक संख्या को कैसे भाग दे दिया जाए जी, यही तो किया। फिर उसके बाद प्रत्येक संख्या में 18 जोड़ दिया जाए। एक क्वेश्चन लिख लिया करो, उससे एक टाइप का सिर्फ एक क्वेश्चन लिख लो और वही निकाल लो। एक टाइप का क्वेश्चन, एवरेज में किसी भी टाइप का क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा जो आपकी कोई प्रॉब्लम की वजह बन सके, ठीक है। चाहे वो कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, प्रत्येक संख्या में कैसे भाग दे दिया जाए, उसके बाद 18 जोड़ दिया जाए, तो नया औसत निकल के आता है 30। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो के का मान क्या होगा?
के का भाग देने पर 132 में 18 जोड़ने पर नया एवरेज बनता, तो ये मेरा नया एवरेज बन गया जी। और नया एवरेज मैंने ये नया एवरेज बनाया और एग्जाम में ये एवरेज गिवन है, न्यू नया औसत ये दिया हुआ, इसलिए ऐसा होता है। तो फिर क्या करेंगे, 132 बट्टा के, ये इधर जो प्लस के 18 है वो उधर जाके माइनस के हो जाएंगे, 30 में से 18 जाएंगे तो 12 बचेंगे जी। ठीक है, ये के मेरा इधर डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो बराबर में आ जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इधर सॉरी, इधर जो 12 है ये डिवाइड में आ जाएगा, ये मेरा 12 है बराबर की, ये कटा कटा कितनी बार, 11 बार, तो के का मान 11। टाइम क्या आपको समझ में है? एक बार मैं फिर से बताता हूं आपको ये क्वेश्चन। एग्जाम में कैसे बनाओगे आप, एग्जाम में बनाओगे तो ऐसे, लेकिन इतना भी नहीं लिखोगे, आप डायरेक्ट इस बात को समझोगे कि लाइन जैसे ऊपर दे रखा है तो आप इसको डायरेक्ट ऐसा करोगे। कितना दिया है, पहले से एवरेज कितना है जी, देखिए बोर्ड पे एक बार 132, ओके साहब। नया एवरेज क्या बता रहा है, 30, पहले का एवरेज 132 में एवरेज 30। कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि पहले इसमें कैसे डिवाइड कर दिया था और उसके बाद 18 जोड़ दिया था, इसलिए ऐसा हुआ। तो बाद में क्या किया, जो बाद में किया वो सरल करते टाइम पहले करना है, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करते हो, जो नया एवरेज क्या दिया है 30, तो 18 कम कर देना उसमें, पता तो जाएगा 12, अच्छा 12 से डिवाइड कर देना 132 को, क्या आंसर सी, ऐसे होगा। ऐसे आपको एग्जाम में बनाना है। क्या करोगे, पता चल गया कि एवरेज 132 बता रहा है और नया एवरेज 30 आया, इनका विभाजन कारण कौन है, इसका कारण तो ये दो चीज ही है ना। मैं आपको डायरेक्ट लेकर चल रहा हूं दोस्तों, एक बार मेरी बात पे गौर करें। 132 का 30 एवरेज हो जाता है, इसका कारण कौन कौन है, कैसे भाग दिया और उसके बाद 18 जोड़ने पे एवरेज 30 बना, यही तो हुआ। यह हुआ, पहले क्या किया, भाग दिया, उसके बाद 18 जोड़ा, तो हमें पहले 18 बैठा दो 12 और 12 का भाग दे दो 132 में, 11 आंसर हो गए। ऐसा करना है, लिखना भी नहीं है एग्जाम में, समझे एक बार, प्लीज टेक योर टाइम। एक क्वेश्चन आप ऐसा और करें, एक क्वेश्चन आप ऐसा और करें और आप बनाओगे बिना लिखे। यदि 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 50 है, 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 50 है, प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दिया जाए, प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दिया जाए, प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दिया जाए, उसके बाद प्रत्येक संख्या में के जोड़ दिया जाए, उसके बाद प्रत्येक संख्या में के जोड़ दिया जाए, उसके बाद प्रत्येक संख्या में के जोड़ दिया जाए, तो मेरा नया औसत 750 हो जाता है, तो मेरा नया एवरेज 750 हो जाता है। तो फाइंड द न्यू एवरेज, तो संख्या का नया औसत क्या होगा जी। मैं बोलता हूं एक बार फिर से, मैंने क्वेश्चन तो जो है वो मैंने बोर्ड पर लिख दिया, क्वेश्चन जो है मैंने बोर्ड पर लिख दिया, मैं आपको थ्योरी दोबारा बोल रहा हूं। क्वेश्चनों को हम ऐसे ही करेंगे दोस्तों, मैं एक आपको समझा दूंगा बोर्ड पे, वो आपको अच्छी तरह से समझना, वैसा आपको क्वेश्चन बोल के लिखवा दूंगा, पहले आप करोगे, आपको समझ में आए या नहीं, आप करने के बाद अगर ना आए तो मैं बोर्ड पे करवा दूंगा। प्रैक्टिस करना, खूब प्रैक्टिस करना, हम तैयार हैं दोस्तों, हम एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगे इस सीखने और सिखाने की महफिल में। देखो 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 50 है, यदि पहले प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दिया जाए, पहले प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दिया जाए, उसके बाद प्रत्येक संख्या में के जोड़ दिया जाए, तो नया औसत 750 हो जाता है, तो नया एवरेज मेरा 750 हो जाता है। तो के का मान ज्ञात करें जी, क्या किया 50, डायरेक्ट एवरेज में करेंगे, कर दिया जी 12, पहले 12 से गुणा कर दिया जाता है प्रत्येक संख्या को, उसके बाद के जोड़ दिया जाता है, तो ये नया औसत मेरा बन के जो तैयार हो जाता है, उसका मतलब 750 है। क्या
आप मेरी बात से सहमत हो? जी, ठीक है। 12×5 60। क्या आप मेरी बात को समझे? 12×5 60 100 मिलता है, ठीक है। प्लस के इक्वल टू 750। के का मान ज्ञात करो। इधर जो प्लस में वो बराबर के उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा 750 माइनस 600। 750 माइनस 600 के बराबर 150। ये लो आपका आंसर। जी सर। करना क्या, क्यों, कैसे, आखिर इससे भी आप फील, मैं कहता हूं अगर आप फील करना चाहो, आप इस क्वेश्चन को फील करना चाहो एग्जाम में कि गुरुजी ऐसा फील करे कि हमें पेन भी न चलानी पड़े, तो इधर आओ। क्या आप इसको उतार लिया? देख लो, प्लीज यू टेक योर टाइम। आप अपना टाइम ले सकते हो। जी, कैसे बनाएंगे एग्जाम में? देखो प्लीज अटेंशन। माइंड द वर्ड। क्या बोला? पहले से एवरेज 50। ऐसा इसने क्या किया? अजी ऐसा इसने क्या किया? आपको क्वेश्चन पे फेल करना एग्जाम में, तो आप चाहे उस क्वेश्चन को आप स्क्रीन पर देखिए कंप्यूटर में, चाहे आप पेपर पे देखिए, एग्जाम चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। ऐसा इसने क्या किया कि पूरा एवरेज 50 और नया औसत 750 है? जी सर, मुद्दा तो यही तो है ना। मुद्दा ये बनता है, क्या किया इसने? इसने किया पहले 12 से मल्टीप्लाई और फिर प्लस की। तो आप 12 से गुना कर दो ना इसको। आप उसको क्वेश्चन में ही 12 से गुना कर दो। 12×5 60, गुरुजी 600 बने। अच्छा 600 बने। क्या जोड़ा इसने इसके बाद? क्या जोड़ा? इसके बाद 750 बना, तो ये अंतर 750 कितना जोड़ा? गुरुजी 150 जोड़ दिया। शाबाश। इससे इसको एग्जाम में बनाना। ठीक, आप इसको हिस्सा बनाइए। क्या मैं इसको रब कर दूं? कुछ भी बोर्ड भी लिखता हूं, आप उतारिएगा, आप समझिएगा। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आप देखते ही डर जाते हो कि आखिर ऐसे क्यों किया है, क्यों ना किया। लेकिन इसको मैं आप एक साथ ही 3-4 क्वेश्चन बनेंगे, उसमें उतार दूंगा, आप उसको समझना, आप उसको देखना, आप उसको फील करना, और आपको बता दूंगा। क्योंकि इस बार लेटेस्ट एग्जाम में मैंने ये क्वेश्चन देखे थे, तो इस 3-4 क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर दिए हैं जो क्वेश्चन अभी लिख रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, क्या इसको मैं रब कर दूं? देखिए, x1, x2, x3, so many n। इसका औसत है जो एवरेज जो है, एवरेज जो है वो है इसका ए, ये दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद में और लिखता हूं, आप देखिए इधर। एक नंबर। ठीक है, एक बार आप उतार लो, एक बार आप उतार लो। सो इन्फिनिटी एक्स एन माइनस सो 2। क्वेश्चन नंबर 2, 2x1 प्लस 50, 2x2 प्लस 50
ऐसे ऐसे इन्फिनिटी 2xn+50। क्वेश्चन नंबर 3, उतार लिया जाए, 7 बता दिया जाएगा, xn+50 गुणा में 5। क्या आपको इतना ही करवाया जाए? चलो एक और लिख लो, x1 संख्या 2। मैं बता दूंगा, नो टेंशन, नो टेंशन। घबराइए तो नहीं ना, घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं, मैं आपके साथ हूं। x की पावर n, इसको आप यहां लिख लीजिएगा, संख्या 1 2 3 है ना, इसलिए ठीक है। थोड़ी आपका घबराए तो नहीं ना, नो घबराना। हाँ जी, उतार लो, इनको मैं बताऊंगा और आपको करना ही नहीं। आप घबराए नहीं। क्या आपने उतार लिया? इसने बोला x1 x2 x3 सो इन्फिनिटी, अंतिम संख्या 4 इन्फिनिटी अनंत तक है, तो इसका औसत a है, उसका औसत a है। अब बोलेगा कुछ, वो जो क्वेश्चन पिछले कर रहे थे क्वेश्चन सेम है, लेकिन आपको समझने का थोड़ा सा, एक बार मैं बोल दूंगा आप समझ जाओगे। प्लीज अटेंशन, माइंड के बोल इधर, प्लीज अटेंशन। देखिए, प्रत्येक संख्या में 100 बढ़ा दिया जाए, वही क्वेश्चन नहीं बन रहा है क्या? देखिए एक बार, क्वेश्चन फर्स्ट, ये 4 क्वेश्चन बना दिए मैंने इसके, ठीक है। आपकी स्टेटमेंट ये कि संख्या 1 2 3 4 इन्फिनिटी अंतिम तक है, इसका औसत a है। तो यदि प्रत्येक संख्या में 100 बढ़ा दिया जाए तो नया एवरेज क्या होगा? तो आप लोगों ने क्या सीखा था? आप लोगों ने तो सर यही सीखा था कि प्रत्येक संख्या में 100 बढ़ा दिया जाएगा, मतलब औसत में घटा दो। आंसर क्या आप समझे जी? यही बोला कि प्रत्येक संख्या में 100 बढ़ा दिया, तो मैंने 100 बढ़ा दिया, तो एवरेज भी 100 बढ़ा दिया जाए। यही तो समझे थे कि भाई प्रत्येक संख्या में 100 बढ़ाने का मतलब हमें एवरेज भी बढ़ाना। काफी क्वेश्चन किए हैं, वही क्वेश्चन है। फिर क्या बोला? यदि पहले प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर दिया जाए, देखो बोलेगा यदि x1 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत a है, किसी 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत a है, यदि पहले प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर दिया जाए, पहले प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर दिया जाए, उसके बाद 50 जोड़ दिया जाए, तो संख्या का नया एवरेज क्या होगा? तो आप क्या कर रहे थे? जी सर, हम तो वही कर रहे थे और वही करेंगे। a प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर दिया जाए 2a, उसके बाद 50 जोड़ दिया जाए, तो हम औसत में जोड़ दिया। आंसर ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जी, और आप देखते ही घबरा जाते हो, लेकिन ये घबराने वाला नहीं है, इसका डटकर सामने करने वाले क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। ऐसी ऐसी संख्या देखकर आप डर जाते हो, डरना नहीं दोस्तों। इधर देखिए, हाँ फिर क्या बोला इसने? किसी 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत a है, किसी 10 प्राकृतिक संख्याओं या अनंत तक प्राकृतिक संख्याओं, कुछ भी बोले, नो प्रॉब्लम, कुछ भी बोले, और ये बोले, ये लाइन बोल दे x1 x2 x3 शो इन्फिनिटी, ऐसी संख्या अंतिम तक चलती है, इन संख्याओं का औसत a है। तो यदि प्रत्येक संख्या में 50 जोड़ दिया जाए, यदि पहले प्रत्येक संख्या में 50 जोड़ दिया जाए, उसके बाद 5 से गुणा कर दिया जाए, तो संख्या का नया औसत क्या होगा? जो पहले कर रहे थे वही तो करना है। क्या करेंगे? वही। क्या है? संख्या a है, औसत में करना है, फिर 50 जी, फिर 5 से गुणा कर दिया जाए, तो 5 से डायरेक्ट गुणा कर दिया एवरेज में। ये इनका आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, शायद आप खुद ही कर लोगे इसको, मुझे पक्का विश्वास है, पक्का भरोसा है कि आप
फील कर सके इस बात को कि अगर कोई संख्या दे रखी है x1 x2 सो इंफिनिटी, और अगर इसका एवरेज a दे रखा है, इसका एवरेज a दे रखा है, फिर बोले वो यदि प्रत्येक संख्या को, पहले प्रत्येक संख्या को 5 से भाग दे दिया जाए और उसके बाद उसमें 2 जोड़ दिया जाए तो संख्या का नया एवरेज क्या होगा। तो हम सारा खेल सिर्फ एवरेज पे कर रहे हैं, तो एवरेज हमारा a है, एवरेज हमारा a है, a बटा उसके बाद 5 से भाग दे दिया जाए, उसके बाद 2 से जोड़ दिया जाए तो हमारा यही तो एवरेज आएगा। ये हमारा न्यू एवरेज आ जाएगा और ये हमारा पुराना एवरेज था। क्या आप मेरी बात को समझे? क्या आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम है इसमें? मैं एक बार इसको दोबारा से रिपीट करना चाहता हूं, एक बार बोर्ड की ओर देखिए। यदि x1 x2 x3 सो इंफिनिटी xn, इन संख्याओं का औसत एवरेज अगर a है तो फिर क्या होगा, यदि प्रत्येक संख्या में 100 कम कर दिया जाए तो नया एवरेज क्या होगा। तो आप एवरेज भी से घटा देंगे, a माइनस 100, ये नया एवरेज हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर दिया जाए, उसके बाद 50 जोड़ दिया जाए तो नया एवरेज क्या होगा। उसमें भी आप वही करेंगे, पहले 2 से गुणा कर देंगे, उसके बाद 50 जोड़ देंगे, ये नया एवरेज आ जाएगा। प्रश्न नंबर 3, यदि प्रत्येक संख्या में 50 जोड़ दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में 50 जोड़ दिया जाए, उसके बाद 5 से गुणा कर दिया जाए तो नया एवरेज क्या होगा। तो हम डायरेक्ट एवरेज में जोड़ के 5 से गुणा कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, यदि प्रत्येक संख्या को 5 से भाग दे दिया जाए, उसके बाद उसमें 2 जोड़ दिया जाए तो नया एवरेज क्या होगा। तो हम डायरेक्ट एवरेज में करेंगे। और क्यों करेंगे ये डिटेल हमने पहले देखी, समझिए। इसलिए देखिए स्टिक योर टाइम। हाँ जी, उतार लिया। नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप उतार लिया होगा। कुछ बोलेगा, कुछ बोलेगा। नेक्स्ट टाइप, थोड़ा सा नेक्स्ट चलेगा दोस्तों। हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है। देखो, आप पिछली वाली जो क्लास है उसको एक बार धीरे धीरे एक साथ देखते रहे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। किसी भी टाइप का क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, किसी भी टाइप का। 10 क्लास होंगी, थोड़ा जल्दी करेंगे, शाम को देखेंगे जो भी जैसा भी है। कुछ नया लेकर आने वाले हैं, कुछ टाइम, कुछ 2-4 दिन जैसा भी होता है, ठीक है। देखिए, यदि बोलेगा कुछ, यदि लिख दूं, आप नहीं लिखेगा, समझिएगा एक बार। नोट, अगर 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 50 है, यदि 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 50 है, यदि 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 50 है, उसके बाद क्या बोले, यदि, या तो बोलते हैं 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 50, नो प्रॉब्लम। यदि पहली संख्या में कुछ भी बोले, पहली संख्या कोई भी संख्या, यदि एक संख्या में बोल दे, यदि एक संख्या में 70 बढ़ा दिया जाए, यदि एक संख्या में 70 बढ़ा दिया जाए, पूरी संख्या का नया औसत क्या होगा। ये पूछा है क्या। 10 प्राकृतिक संख्याओं को 50 है, किसी एक संख्या में 70 बढ़ा दिया जाए तो संख्या का नया एवरेज क्या होगा, नया औसत निकालना है। ओके सर, देखो इधर, लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज माइंड द वर्ड। इधर देख, यदि प्रत्येक संख्या में 70, अगर एक संख्या में 70 बढ़ा दिया जाए तो नया एवरेज क्या होगा। एवरेज के बारे में मैं कुछ बातें आपको और बता देना चाहता हूं। इधर देखिए, थोड़ी सी एक बार मैं आपको साइड में लेकर जाता हूं। इसने बोला कि एक संख्या में 70 बढ़ा दी, एक संख्या 10 प्राकृतिक संख्या को औसत 50 होने का मतलब ये संख्या तो 10 है, लेकिन 50 समथिंग है, आगे पीछे जो भी हो सकते हैं, लेकिन एक संख्या में 70 और बढ़ा दिया। 50 का एवरेज तो उसका है, उसमें 70 और बढ़ा दिए,
70 और बढ़ा दिए तो 70 एक संख्या में बढ़ेगा, तो एवरेज पूछा तो उसका एवरेज लाना होगा ना। तो वो कितनी संख्या में बटेगा 70, वो 10 संख्या में बटेगा, तो एक संख्या में कितना जाएगा 7 जाएगा, तो एवरेज क्या बढ़ जाएगा उसका दोस्तों, एवरेज उसका 7 बढ़ जाएगा। क्या आप नहीं समझे, क्या आप नहीं समझे? दोबारा, यदि एक संख्या में 70 जोड़ दिया जाए, एवरेज 50 है, प्रत्येक संख्या को एक संख्या में 70 जोड़ दिया जाए, संख्या कितनी है टोटल 10, हमें इसे एवरेज में लेके जाना है। एक आदमी के पास 70 अधिक आ गए, हमें 10 इंसानों में 10 आदमियों में इसको लेकर जाना है, तो 70 10 आदमी में लेके जाएंगे तो 10 से डिवाइड कर देंगे, एक आदमी को 7 और बढ़ जाएगा। पहले एक आदमी का एवरेज 50 था, 70 का एवरेज 50 था, तो 7 और बढ़ जाएंगे, तो एवरेज कितना आएगा, न्यू एवरेज मेरा 57 आएगा। तो छोटी सी बात बताऊं आपको, देखिए इतना होता तो नहीं है लेकिन आप बताते थे, मान लो एक बार 10 एक हॉस्टल या एक रूम में 10 लड़के रहते हैं, एक हॉस्टल एक रूम में 10 लड़के रहते हैं, 10 लड़के जो है ना, एक रूम में 10 लड़के साथ पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं पटवार की, राजस्थान पुलिस की, क्राउन सेव की, लेखपाल की, जो भी समझो। एक टिफिन सेंटर वाला सेट कर रखा उसने, उसका वहां से खाना आता है, वो एक टिफिन में 50 रोटी आती है, मान लो 10 लड़कियां उस रूम में है, 10 लड़के उस रूम में रहते हैं, एक लड़के के लिए एक टिफिन में 50 रोटी आती है। एवरेज का मतलब होता है दोस्ती, एक दूसरे दोस्त का साथ देना, हम बराबर रहेंगे, हम साथ सिलेक्शन लेके जाएंगे, किसी के पास कम होगा, कुछ रुपया कम होगा तो वो घर से कम आता तो हम एडजस्ट कर लेंगे। एवरेज का मतलब एक दोस्ती होती है, 10 दोस्त हैं, एक के पास टिफिन में 50 रोटी आती है। एक बार क्या हुआ, गलती से एक लड़के के पास या एक लड़के के पास गलती से हो चाहे सही से हो 70 रोटी अधिक आ गई, 50-50 रोटी हर के टिफिन में भेजता है टिफिन सेंटर वाला। एक बार एक लड़के के पास 70 रोटी फालतू आ गई टिफिन में, वो कह यार हम तो दोस्त हैं, हम तो साथ रहते हैं, साथ जिएंगे, साथ मिलेंगे, साथ पढ़ेंगे, साथ सिलेक्शन, साथ कहीं रेड रह लेंगे, सब कुछ साथ करना है हमें। 70 रोटी फालतू आ गई हमारे पास, 50-50 का एवरेज होगी, मेरे पास 70 रोटी और आ गई, जो मेरा एवरेज था ना उससे 70 रोटी और आ गई, तो क्या करे, नहीं मैं अकेला नहीं खाऊंगा, सबको हमको साथ खाना है, साथ रहना है। तो फिर क्या करेगा वो, अजय हम कितने, हम तो 10 हैं, अच्छा हम लोग 10 है क्या, 10 से तो हम क्या करेंगे, 10 से तो बराबर बराबर बांट लो 70 रोटियां का, हम तो साथ साथ रहेंगे, साथ रहना, हमको तो दोस्ती है हमारी। तो क्या करेंगे वो, जी 7 रोटी आप आपकी और ले लो जी, साथ आएंगे, सभी को साथ आएंगे। अच्छा तो पहले से कितनी कितनी खा रहे थे, 50-50 तो टिफिन में आई है ना उनकी सभी की, बाकियों की 50-50 आई है जी, नहीं अब हम बांटेंगे इन 70 रोटियों को, तो बांट लिया इन्हें, क्या किया इसने, अजी अब 57 खाना होगा, एक दोस्त के पास 70 रोटी फालतू आने के बाद में। एक दो में ऐसा और करता हूं, इधर देखिए, क्या आप इस बात को समझे, देखो और देखिए, और करता हूं मैं आगे, क्या आप इस बात से समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार मैं सॉल्व करता हूं, आप देखिए 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 40 है, यदि पहली संख्या में 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 40 है, यदि पहली संख्या में 40 जोड़ दिया जाए, यदि पहली संख्या में 40 जोड़ दिया जाए, कुछ भी बोले नो प्रॉब्लम, दूसरी संख्या में 50 जोड़ दिया जाए, दूसरी संख्या में 50 जोड़ दिया जाए और तीसरी संख्या में 60 जोड़ दिया जाए, फाइंड द न्यू एवरेज। तो संख्या का नया औसत क्या होगा, संख्या का नया औसत क्या होगा, बोलेगा कुछ। 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 40 है, अगर एक संख्या में 40 जोड़ दिया जाए, दूसरी संख्या में किसी भी संख्या हो, 3 संख्या में बोल दे, पहली दूसरी तीसरी बोल दे, 8वीं 9वीं 10वीं बोल दे, 5वीं 6वीं 7वीं बोल दे, कुछ भी बोल दे, नो प्रॉब्लम, 3 संख्याओं में इसने बढ़ा दिया, ठीक है, तो संख्या का नया एवरेज क्या होगा,
तो जी डायरेक्ट कितना बढ़ाया जी, कितना बढ़ाया, क्या किया इसने, ए के पास 40, ए के पास 50, ए के पास 60 फालतू आ गए, टोटल कितना बढ़ गया, 40 प्लस 50 प्लस 60, कितना बढ़ा, 150 बढ़ा। अरे यार इस 150 फालतू 3 के 150 फालतू आने के पश्चात तो नया एवरेज पूछ रहा है। अगर ये 150 नहीं आते तो नया एवरेज कैसे बनता, 40 ही तो रह जाता। तो ये पूछ रहा है कि पुराना एवरेज 40 है, 10 संख्याओं का औसत, 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 40 है। एक संख्या को 40 बढ़ा दिया जाए, दूसरी संख्या को 50 बढ़ा दिया, तीसरी संख्या को 60 बढ़ा दिया जाए, तो टोटल मेरा 150 बढ़ गया। तो इसको क्या करेंगे, इसको 10 संख्याओं में बांटेंगे, दोस्त हम तो साथ रहेंगे, क्या करेंगे 150, शाबाश। इस 150 की वजह ही तो नया एवरेज बनाने का प्लान बना रखा है। तो क्या किया इसने, ओ माय गॉड, कितने लोग हैं, 10 हैं, 10 संख्याएं हैं, तो 10 संख्या तो कितना आया, एक संख्या पे 50 आया जी। क्या करेंगे, 40 से पहला एवरेज तो एक आदमी को 15 15 15 15 और बढ़ जाएंगे, सभी को 15 15 ही तो बटेगा, हाँ जी 15 15 बटेगा। तो पहले से मेरा एवरेज 40 था, प्रत्येक को 15 15 और बढ़ने की गुंजाइश होने के बावजूद मेरा न्यू एवरेज 55 आ गया। क्या आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम, जी नहीं। एक बार इसको दोबारा से करता हूं मैं, क्योंकि एक बार किसी दिक्कत, मेरे हिसाब से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लेकिन फिर भी देखिए, इसने बोला कि 40 प्राकृतिक संख्याओं का, 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 40 है। तीन संख्याओं में, पहली संख्या में 40 बढ़ा दिया जाए, दूसरी संख्या में 50 बढ़ा दिया जाए, तीसरी संख्या में 60 बढ़ा दिया जाए, जैसा बोला वैसा करना। तीनों को जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो 150 होगा, तो 150 होगा। 10 संख्याओं में 150 फालतू आएंगे, क्योंकि 3 में बढ़े हैं, तो 10 संख्याओं में 50 फालतू, तो बांटेंगे 10 को, बांटेंगे तो 10 है, कितने आदमी है 10 जी, तो एक आदमी को कितना आएगा 15। तो पहले एवरेज 40 था, वो 15 और बढ़ जाएगा, इसलिए नया एवरेज मेरा निकल के आएगा 55 जी। क्या आप समझे, देखो और बताता हूं आपको, करना आपको बढ़ाना पड़ेगा। यदि कुछ भी बोले नो प्रॉब्लम, कुछ भी बोले, हमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यदि वो बोले 10 प्राकृतिक संख्या, और बताता हूं एक ऐसा है, फिर बनाना आपको खूब, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आएगा, नो प्रॉब्लम, आपको बहुत मजा आएगा। बोले 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 55 है, 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 55 है, 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 55 है। यदि पहली संख्या में 50 बढ़ा दिया जाए, पहली संख्या में 50 बढ़ा दिया जाए, और दूसरी संख्या में 30 बढ़ा दिया जाए, जी कुछ भी बोले, दूसरी संख्या में 30 बढ़ा दिया जाए, और तीसरी संख्या में 40 बढ़ा दिया जाए, तीसरी संख्या में 40 बढ़ाओ कुछ भी नहीं, तीसरी संख्या में 10 मान लो आप, 10 बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दिया, और चौथी संख्या में कुछ भी कर लो, ठीक है, 40 घटा दिया जाए, तो संख्या का नया एवरेज क्या होगा, तो संख्या का नया एवरेज क्या होगा। क्वेश्चन लिखने की आपको जरूरत नहीं है, आपको लास्ट में टाइप का क्वेश्चन लिखो, आप समझ लो इस बात को। बोला कि 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 55 है, 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 55 है। यदि पहली संख्या में 50 बढ़ा दिया जाए, दूसरी संख्या में 30 बढ़ा दिया जाए, तीसरी संख्या में 10 बढ़ा दिया जाए, और चौथी संख्या में 40 कम कर दिया जाए, तो संख्या का नया एवरेज क्या होगा। पहले तो हमें यह देखना है कि बढ़ा कितना, बढ़ा कितना, अलग अलग ले लो इनको, 50 30 80 10 90, कितना बढ़ा दोस्तों, 90 बढ़ा, कितना घटा, कितना कम हुआ। हमें पता है कि 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 55 है, एवरेज 55 का, औसत 55 का आ रहा है। फिर इसने बोला कि 3 संख्याओं में बढ़ा दिया तो 90 बढ़ गई, फिर एक संख्या में इसने घटा दिया 40 घट गया, तो हमारा एवरेज क्या आएगा भाई, 40 बढ़ाया 90 घटाया 40, तो एवरेज मतलब नया मान, जो लास्ट हमारा रिजल्ट क्या निकल के आया, रिजल्ट दोस्तों ये आया कि 50 बढ़ाया होगा,
घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, आपको नो प्रॉब्लम। तीन संख्याओं में ये बढ़ाने पर 90 जोड़ दिए, उसने 90 ऐड कर दिए और उसके बाद बोल रहा है कि चौथी संख्या में 40 कम कर दिए। तो ओवरऑल देखा जाए तो किया क्या इसने जी सर, 50 बढ़ा दिए। ओ माय गॉड, 50 बढ़ा दिए। कितनी संख्याओं में बढ़ेंगे 50? सर जी संख्या तो हमारी 10 है। ओके साहब, 10 है तो एक को कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। एक आदमी को कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। कुछ बोलेगा? देखो एक बार मैं आपको वापस उसी बात से इसको समझाना चाहता हूं। 10 दोस्त है, 10 दोस्त है दोस्तों, 10 दोस्त है, ठीक है। एक बार मैं आपको इसलिए बताता हूं कि आप अच्छे से समझ जाइए, आप डरने वाले नहीं, आपको बहुत से क्वेश्चन आपको बनाने होंगे। ये बोलेगा कि 10 दोस्त हैं, उनके पास 55-55 रुपए हैं, कहीं रहते हैं, होटल पे खाना खाते हैं, होटल पे जाते हैं कि कहते हैं यार ठीक है चलो हमारे पास तो 55-55 रुपए हैं, ठीक है हम खाना खाएंगे। तो कुछ दोस्त बोलते हैं यार 55 में तो काम नहीं चलने वाला है, हम तो खाना का तो ज्यादा भी बन सकता है। तो इनमें कुछ दोस्त बोलेंगे यार चलो बात कर लेके एक होटल पे जाके बैठ के, रेस्टोरेंट पे बैठ के कि 55-55 रुपए का एवरेज खर्चा आ रहा है, चलो इतना हमारे पास बन रहे हैं कि 10 लड़कियों के पास। तो 3 लड़के बोले कि जी दोस्तों हम तो दोस्त है ना, कर लेंगे, फिर कर लेंगे, क्या जाता है, अगर कुछ मामला ऊपर नीचे हो जाए तो टेंशन वाली बात नहीं है। 50 रुपये पहला लड़का, एक लड़का बोलता है मेरे पास 50 रुपये अधिक है मेरे औसत से, आप 55 रुपए का जो एवरेज बता रहे हैं उससे मेरे पास 50 रुपये अधिक है। दूसरा लड़का बोलता है, एक लड़का और बोलता है भाई साहब टेंशन वाली बात नहीं है, 30 रुपये तो मेरे पास भी अधिक है, जो आप 55 रुपए का खर्चा बता रहे हैं। वो उसने जो होटल पे जो बैठता है, मेन्यू जो देखता है उसमें देख उसने एवरेज निकाला कि 55 का आ रहा है, लेकिन फिर भी देखे मामला ऊपर नीचे हो जाए। तीसरा लड़का बोलता है कि भाई साहब 10 रुपए तो मेरे पास भी 55 से अधिक है, मेरा एवरेज भी ज्यादा है, ठीक है नो प्रॉब्लम। लेकिन एक लड़का और है, वो उनका दोस्त है, वो बोलता है भाई साहब मेरे पास तो 40 रुपये कम है, जो आप एवरेज जो बता रहे हैं उससे 40 रुपये कम है, तो हम क्या करेंगे? तू टेंशन ना ले, हम साथ है ना। ये 3 लड़के बोलते हैं हमारे पास फालतू है, नो प्रॉब्लम, ठीक है चलो देख लेते हैं। तो इसने क्या किया, हो बोला हो भर देंगे, क्या जाता है, एक के पास 30 फालतू है, एक के पास 10 फालतू है, इसके पास क्या है, इसके पास 10 कम है, तो इनका एवरेज तो निकल चुका है, ये तो बराबर हो चुके हैं। तो फालतू कितने? 50 रुपए। 50 कितने लड़के? 10 लड़के कहेंगे, कितने कितने आएंगे? 5-5 रुपए आएंगे, इसलिए तो 60 रुपए एवरेज आ गया नया। फिर भी देखे ओ माय गॉड, एक लड़का बोला मेरे पास 50 रुपये फालतू है, दूसरा बोला मेरे पास 30 फालतू है, तीसरा बोला मेरे पास 10 फालतू है, एक बोल रहा है कि मेरे पास तो 40 रुपये, आप जो मेन्यू में देखे, जो एवरेज देखा उससे कम है। कोई ना, ओ माय गॉड, फिर भी देखो कितना कितना बच रहा, हमारे पास कुछ बचेगा क्योंकि हमें चाहिए, वापस भी जाने के लिए चाहिएगा। चलो ठीक है 40 10 30 कैंसिल, कितना बचा? 50। अजी 50 रुपये एवरेज से फालतू है, कितने लड़कों में है? 10 लड़कों में। अच्छा 5-5 रुपये अगर और बढ़ गए हमारा खर्चे में तो हम और एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारा ओवरऑल एवरेज 50 रुपये मोर, 50 रुपये अधिक है, तो नया एवरेज क्या हो जाएगा? तो 60 रुपया नया एवरेज हो जाएगा, नया औसत 60। जी आप इस बात को समझे। चलो आप एक क्वेश्चन लिखिए, यदि बोलेगा कुछ, यदि 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 50 है, यदि 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 50 है, 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 50 है, पहली संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, पहली संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 50 है, पहली संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, दूसरी संख्या में 15 कम कर दिया जाए, पहली संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, दूसरी संख्या में 15 कम कर दिया जाए, तीसरी संख्या में 20 जोड़ दिया जाए, तीसरी संख्या में 20 जोड़ दिया जाए, और चौथी संख्या में 35 जोड़ दिया जाए,
चौथी संख्या में 35 जोड़ दिया जाए और पांचवी संख्या में कुछ भी लिख दो, पांचवी संख्या में -10 कम कर दिया जाए तो संख्या का नया एवरेज क्या होगा। मैं एक बार प्रश्न को दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। यदि 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 50 है, 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 50 है, पहली संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, दूसरी संख्या में 15 कम कर दिया जाए, तीसरी संख्या में 20 जोड़ दिया जाए और चौथी संख्या में 35 जोड़ दिया जाए और पांचवी संख्या में 10 कम कर दिया जाए तो संख्या का नया एवरेज क्या होगा। नो प्रॉब्लम, बोर तो नहीं हो रहे हो आप। इधर देखिए जी, पहली संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो आप डायरेक्ट जोड़ दोगे, पता आपको कि डायरेक्ट हमें एवरेज में करना है। दूसरी संख्या में 15, एवरेज में करने का मतलब ये हुआ कि भाई ये जो 20 आदमी जो है ना, 20 संख्या जो है ना, इसमें ये हुआ है तो इन लोग ओवरऑल एवरेज देखना है कि कितना बढ़ा या कितना, ओवरऑल मान देखेंगे, उससे 20 में बांट देंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, फिर क्या बोला इसने, 20 जोड़ा, ओके, फिर क्या बोला इसने, 35 जोड़ा, फिर क्या बोला इसने, पांचवी संख्या में 10 घटा दिया, यही तो मान है। क्या करोगे जी, 15 10 15 10 और 15 25, 20 और 5 25, 15 और 10 25, कितना बचा, 35 बच गए सर जी। ओ माय गॉड, क्या किया भाई, 35 ये बोल रहे हैं कि नया एवरेज निकालेंगे, 35 ओवरऑल देखा गया तो 35 हमारे पास बच गई, संख्या 35 बच गई। 5 जोड़ने पर 5, क्योंकि ये घट गई, 15 घट गई और 10 घट गई, इसलिए 25 घटने पर ये 35 बच गई। फिर देखिए कितने में बटेगी ये 35, कितने लोग हैं, 20 लोग हैं तो बटो 17 दूनी 34, 17.5 डिवाइड बाई 10, 1.75 पर संख्या में कितना बढ़ जाएगा, एक संख्या में 35 बांटना 20 लोगों में तो एक आदमी को 1.75 आएगा। 1.75 का मतलब हुआ 51.7 आंसर। गुरु जी थोड़ा लंबो हो गया, और बताओ क्या करा। देखो इधर एग्जाम में से कैसे बनाओगे, जैसा दिया डायरेक्ट देख लेंगे कितना कितना दिया है, 5 जोड़े 15 घटाए, 20 जोड़े 35 जोड़े 10 घटाए, ये 5 संख्याओं के साथ खेल खेल दिया इसने। 35 15 10 25 तो निकाल लिए, 25 निकाल लिए और 25 जोड़ दिए, मानो 25 निकाल लिए और 25 जोड़ दिए, इनको सल्टा दो, कितने बच गए गुरु जी, 35 बच गया। अच्छा जी 35 बच गए, 35 किन किन को दोगे, 35 कितने लोग बांटेंगे, 20 लोग बांटेंगे, इसका डिवाइड करेंगे तो 1.75, तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा, एवरेज जो पहले 50 था उसमें नया एवरेज 1.75 जोड़ने के बाद हमारा नया एवरेज आएगा 51.75 आंसर। इससे आपको एग्जाम में से क्वेश्चनों को बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इधर, यदि 40 प्राकृतिक संख्याओं, एक क्वेश्चन और करवाता हूं, 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 85 है। थोड़ा जल्दी चलेंगे दोस्तों, 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 85 है। प्रथम 15 संख्याओं में, प्रथम 15 संख्याओं में, थोड़ा सा नेक्स्ट है, 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 85 है।
प्रथम 15 संख्याओं में 10 कम कर दिया जाता है। प्रथम 15 संख्याओं में 10 कम कर दिया जाए और अंतिम 25 संख्याओं में 20 जोड़ दिया जाए तो संख्या का नया एवरेज क्या होगा। क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं। यदि 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 85 है, 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 85 है, प्रत्येक 15 संख्याओं में 10 कम कर दिया जाता है और अंतिम 25 संख्याओं में 20 जोड़ दिया जाए तो संख्या का नया एवरेज क्या होगा। क्या किया इसने, प्रथम आओ इधर बोर्ड पे देखिए, समझे एक बार। आप ऐसे क्वेश्चन आप चुटकियों में कर दोगे, लेकिन फिर भी प्लीज अटेंशन। 15 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 10 है तो 10 कम कर दिया। प्रत्येक 15 संख्या में 10 करने का मतलब आप क्या समझे। गुरुजियां समझा कि 15 संख्या ही बम 10 कम कर दिया, जना 150 कम कर दिया, इसलिए मैंने यहां माइनस कर दी। लो प्रॉब्लम वो चाहिए आप यहां ना करके आप यहां भी कर सकते हो, जहां भी जैसा भी आप समझे। हमें समझना है कर बोर्ड पे क्या लिखना है वो कुछ नहीं है, लेकिन हमें समझना है 25 बाद में कहता कि अंतिम, क्योंकि संख्या है ना ये 40 टोटल 44 संख्या है बोलता। मैं एक बार इधर थोड़ा सा लेके चलता हूं आपको साइड में कि 40 संख्या है टोटल, उनका एवरेज ये 85 बता रहा है, लेकिन 40 में से 15 जो फर्स्ट संख्या है ना और अंतिम 25 संख्या बोल दी इसने। टोटल वैसे भी 40 है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि ऐसा करे कि जितना ही बोले जितनी संख्या है, कोई जरूरी नहीं, लेकिन बोलेगा इतना ही। यह नहीं बोल सकता कि 40 संख्याओं का औसत 85 है और प्रथम 45 संख्याओं में 10 कम कर दे जाए तो नहीं बोलेगा। यहां तक तो कंफर्म है। तो -10 कम कर दिया, फिर बोला 20 जोड़ दिए तो हम 20 जोड़ दिए, ठीक है। अब इनको कैसे करेंगे ये देखिए, बस बात तो यही है ना, इस बात को आप समझ चुके हैं, मुझे भली भांति पता है, ठीक है। फिर क्या किया, अंतिम 25 संख्याओं में प्रत्येक संख्याओं में 20 जोड़ दिया तो नया, तो टोटल कितना जोड़ा 500। क्या आप इस बात को समझे। जी सर हम समझ चुके हैं। हाँ तो किया क्या इसने, अब ओवरऑल देखिए कि टोटल संख्या के साथ इसने क्या किया, क्या जोड़ेगा या घटाएगा। ओवरऑल एवरेज देखिए कि 10 संख्याओं में तो 10 15 संख्याओं में तो 10 कम कर दिया गुरुजी, 150 कम कर दिया। अंतिम 25 संख्याओं में 20 बढ़ा दिया गुरुजी, टोटल संख्या में 500 बढ़ा दिए। मैंने 15 घटा लिए और मैंने 500 जोड़ दिए। इसका मतलब आप क्या समझे गुरुजी, इसको मतलब ये समझो 350 जोड़ दिया, यही हुआ। अगर मैंने पूरी संख्या एवरेज इसमें से 150 घटा लिया, 150 निकाल लिए, 10 करके 15 संख्याओं में 10 करके 150 निकाल लिया और 25 संख्याओं में 20 करके मैंने 500 जोड़ दिए, तो ओवरऑल आप टोटल क्या देखोगे गुरुजी, 350 फालतू चले रहे हैं और क्या सरो की, तो 350 फालतू आ गए। 150 500 में से घटाओगे तब, तो फिर क्या कितने लोगों में बांटोगे इन रुपयों को। 3.5 से वो संख्या कुछ पे, इनको कितने लोगों में बांटोगे। सर 40 में बांटना है, मैं तो 40 है ना, संख्या 40 है, काटो, ठीक है। 832 डायरेक्ट देखिए, 832 कितने बच्चे गुरुजी, 3 बच्चे, पॉइंट उतार लिया 3, 728 कितने बच्चे 20, 20 5 4 5 20, 8.75। 40 में से प्रत्येक संख्या को
8.75 बढ़ जाएगा भाई। 350 को 40 लोगों में बांटने का मतलब 8.75 एक आदमी को आएगा। तो जी एक आदमी को पहले से कितना आ रखा है जी? गुरु जी 85 आ रखा है एवरेज। तो इसमें 8.75 और जोड़ दो, क्या होगा? 75, 8 जोड़ा 93 आंसर। गुरु जी बोलो लंबो ले क्या समझ में को नहीं है तो ये समझो नहीं आए हो तो देखो 40 प्राकृतिक संख्याओं को औसत 85 है। पहली 15 संख्याओं में 10 कम कर दिया। पहली 15 संख्याओं में प्रत्येक में 10 कम कर दिया गुरु जी 150 कर दिया, नो प्रॉब्लम, ठीक। अंतिम 25 संख्याओं में 20 जोड़ दिया गुरुजी, 500 जोड़ दिया, नो प्रॉब्लम। ओवरऑल एवरेज देखा तो 350 जोड़ दिए। कितनी संख्याओं में गुरुजी? 40 संख्याओं में डिवाइड किया, क्या है? 8.75। पहले से जो एवरेज था उसमें बढ़ जाएगा, प्रत्येक को 8.75 हो गया, पहले से 85 आ रखा तो इसका मतलब 93.75 न्यू एवरेज। क्या आप मेरी बात से सहमत हो? तो उत्तर है क्या हम नेक्स्ट चले? जी सर चलेंगे। 10 एक टाइप का एक क्वेश्चन होता है तो टाइम थोड़ा ज्यादा है, लेकिन दोस्तों करना है ना इसलिए थोड़ा सा और देखिए। एक टाइप के क्वेश्चन, बहुत मस्त क्वेश्चन है, छोड़ना मत, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आएगा। अब जो मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन होंगे। एक टाइप करवाने जा रहा हूँ, एक बार देखना, क्योंकि लेटेस्ट एग्जाम में मैंने इस क्वेश्चन को बार बार देखा है इसलिए मैंने इंक्लूड कर दिया है। इस बार अभी इंक्लूड किया है इसलिए आप इस क्वेश्चन को देखिए। इसके बाद जो क्वेश्चन करवाऊंगा एक बार उस बहुत मजा आने वाला, बहुत एवरेज है, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। आप क्या आपने ये उतार लिया? जी क्या हम आगे चले? जी सर चलिए। बोलेगा कुछ? यदि 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 30 है, यदि 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 30 है, फिर बोलेगा कुछ? यदि 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 30 है, पहली संख्या में एक, देखो सुनो, आराम से सुनो, पूरी बात सुननी है आपको, पूरी बात गौर लगा के सुनना पड़ेगा। क्वेश्चन मस्त क्वेश्चन है। 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 30 है, पहली संख्या में एक जोड़ो, पहली संख्या में एक, दूसरी संख्या में 2, पहली संख्या में एक, दूसरी संख्या में 2 और तीसरी संख्या में 3 बढ़ा दिया जाए। पहली संख्या में एक, दूसरी संख्या में 2 और तीसरी संख्या में 3 बढ़ाया जाए। यह प्रक्रिया जारी रहती है, यह प्रक्रिया जारी रहती है। क्या बोला इसने? आपको लिखना नहीं है, एक बार समझना है। पहली संख्या में इसने बोला मैं 1 बढ़ा दिया, पहली संख्या में 1, पहली संख्या टोटल संख्या 10 है जी, पहली संख्या में बोला इसने 1 बढ़ा दिया, संख्या नंबर 2 में कह रहा है कि 2 बढ़ा दिया, संख्या नंबर 3 में कह रहा है जी 3 बढ़ा दिया, संख्या नंबर 4 में कह रहा है जी 4 बढ़ा दिया। ये कंडीशन टोटल संख्या इनफिनिटी अनंत तक चलती है, इससे बोल सकता हूं मैं, लेकिन इसने बोला नहीं बात, ठीक है। पहली संख्या में 1 बढ़ा दिया जाए, दूसरी संख्या में 2 बढ़ा जाए, तीसरी संख्या में 3 बढ़ा जाए, यह प्रक्रिया अंत तक जारी रहती है। तो संख्या का नया एवरेज क्या होगा? तो संख्या का नया एवरेज क्या होगा? यदि पहली संख्या में 1, दूसरी संख्या में 2 और तीसरी संख्या में 3 और चौथी संख्या में 4 बढ़ा दिया जाए, यह है प्रक्रिया अंतिम तक जारी रहती है, तो संख्या का नया एवरेज क्या होगा? क्या आपको नहीं लगता कि पहली संख्या में 1 बढ़ा रहा है, दूसरी संख्या में 2 बढ़ा रहा है, तीसरी संख्या में 3 बढ़ा रहा है, चौथी संख्या में 4 बढ़ा रहा है? क्या आपको प्राकृतिक संख्या नहीं लगती है?
जी सर, ये प्राकृतिक संख्याओं का सम है। एक संख्या में एक बढ़ा रहा, दूसरी संख्या में दो बढ़ा रहा, तीसरी संख्या में तीन बढ़ा रहा, चौथी संख्या में चार बढ़ा रहा, पांचवी पार्ट मतलब 1+2+3+4+5+6 इस तरह लेकर चलता है। इसका मतलब ये प्राकृतिक संख्याओं में सम है। और हम एवरेज जैसे स्टार्ट किया तो पहले एक फॉर्मूला के बारे में भली भांति हम समझे थे कि प्राकृतिक संख्याओं के सम का एक फॉर्मूला सीखा था। सम प्राकृतिक संख्याओं का योग का एक फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा था, n कोष्टक n+1/2। ये प्राकृतिक संख्याओं के सम का फॉर्मूला हमने सीखा था। जैसे जैसे ये बढ़ाया जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितनी भी संख्या वहां तक बढ़ाया जाएगा, तो लेकिन हमारे पास तो संख्या कितनी है टोटल 10। क्योंकि मैं इसको यहां नीचे लिखने के लिए थोड़ा सा बोर्ड के ऊपर लिखता हूं, इसलिए आपको समझ में आ जाए, क्योंकि जो कड़ी है वो उसके ऊपर न लिखी जाए, कंटिन्यू नीचे लिखी जाए, थोड़ा सा समझना आपको। ऐसे ये बढ़ाएगा, पहली संख्या में 1, दूसरी संख्या में 2, तीसरी संख्या में 3, चौथी संख्या में 4 और पांचवी संख्या में 5। यह प्रक्रिया अंतिम तक जारी रहती है। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 इस तरह बढ़ेगा। तो क्या आपको नहीं लगता 1+2+3+4+5 यह नहीं लगता ये प्राकृतिक संख्याओं का योग का एक फॉर्मूला सा बन रहा है? तो प्राकृतिक संख्याएं का हमने फॉर्मूला सीखा था। प्राकृतिक संख्याओं का हम योग का एक फॉर्मूला सीखा था। वो क्या था हमारा? सम का जो फॉर्मूला सीखा था n कोष्टक n+1/2। ठीक है, 10 प्राकृतिक संख्या औसत एवरेज 30 है। ये फालतू जो बढ़ रहे हैं ये उनका सम से निकालने कितना होगा और फिर लोगों में बांट देंगे। तो क्या करेंगे, टोटल संख्याएं कितनी होंगी? 10 प्राकृतिक संख्या, तो टोटल संख्या 10 होगी, तो 10 तक बढ़ते जाएंगे जी। तो 10 गुणा में 11/2 n 10 कोष्टक 10+1 कोष्टक 1/2 कितना जी सर? 55 हो गए जी। ये 55 जो आया ये किसकी वजह से आया? कि ये उसकी वजह से आया, पहली संख्या में 1, दूसरी संख्या में 2, तीसरी संख्या में 3, चौथी संख्या में 4, इस तरह से बढ़ाने से ये आया जी। इस तरह से ये आया, तो ये टोटल 55 आया। ये 55 कितने लोगों में बांटा जाएगा? कितने हैं टोटल? 10 है जी। तो 10 लोगों में बांट दो, एक आदमी को 5.5 मिलेगा, एक आदमी को 5.5 मिलेगा। पहले से की एवरेज कितना था जी? 30 था सर जी। तो एक आदमी को 5.5 इससे और मिल जाएगा। इसका मतलब हमारा न्यू एवरेज जो आएगा वो 35.5 आएगा। ठीक है गुरु जी, हमारी बात समझ गया। एक बार मैं दोबारा से इसको रिपीट करना चाहता हूं। ये 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 30 है। यदि पहली संख्या में 1, दूसरी संख्या में 2, तीसरी संख्या में 3 इसी तरह बढ़ाया जाता और ये प्रक्रिया अंतिम तक जारी रहती है, ये प्रक्रिया अंतिम तक जारी रहती है, तो इन संख्या का नया एवरेज क्या होगा? इन संख्या का नया एवरेज निकालने से हमें सिर्फ पता चल गया कि ये एक प्राकृतिक संख्या निकल के आती है। जैसे हमें दिख गई कि एक प्राकृतिक संख्या एवरेज के ऊपर जो संख्या जा रही है वो प्राकृतिक संख्या के रूप में बढ़ रही है, इससे मुझे देखता ही पता चल गया कि इसमें प्राकृतिक संख्या का फॉर्मूला लगने का 100% चांसेस है। तो मैंने फॉर्मूला निकाल के मैंने इसका योग निकाले, जो ऊपर जो संख्या बनती है वो 55 जो संख्या बनती है, ये 55 पूरी संख्या बनती है ऊपर है। जो कितने लोगों में बांटेंगे जी? 10 लोगों में बांटना है। एक को 5.5 आएगा। पहले एवरेज 30 था, लेकिन 5.5 और जोड़ने के बाद में नया एवरेज 35.5 आ गए, 35.5। क्या आप यहां तक समझ चुके हो? जी सर, हम समझ चुके हैं। हाँ, अब हम इसको एग्जाम में बनाएंगे कैसे? देखो जी, हम इसको एग्जाम में कैसे बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, कितना टाइम लगेंगे? एग्जाम में तो हम इसलिए बनाएंगे हमारा सिलेक्शन हो जाए, और कैसे बनाएंगे इसका तरीका इसलिए सीखते हैं कि टाइम कम लगे। ठीक है, ये जैसे ही बोलेगा कि 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 30 है, पहली संख्या में डायरेक्ट लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे। पहली संख्या में 1 जोड़ दिया जाए, दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, तीसरी संख्या में 3, चौथी संख्या में 4 और पांचवी संख्या में 5 जोड़ दिया जाए। कंटिन्यू कंडीशन चलती है, जारी रहती है। तो हमें ये देख के पता चल जाए कि ये उसी का फॉर्मूला है, n कोष्टक n+1/2। ठीक है, ये प्राकृतिक संख्याओं का योग हुआ। कितने लोगों में बांटना है जी? कितने लोग हैं वो? 10 लोग हैं। 10 लोग मतलब n ही तो है जी। ये टोटल ये क्या हुआ हमारा? ये हमारा योग, और जितनी संख्या उसे भाग दें तो ऊपर वाला एवरेज आ जाएगा।
ऊपर वाला एवरेज का मतलब ये मेरा एन आ जाएगा। तो मैं एन से एन कैंसिल तो कर सकता हूँ, एक बार प्लीज नहीं, एक बार आप देखिए, मेरे को लगता है कि आप इस बात को नहीं समझोगे, लेकिन मैं अब पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की। ये मैंने यहां तक कर दिया, ये करते मेरे को पता चल गया कि 1 2 3 4 ये जो कंडीशन चलती है 10 तक चलती है, तो 10 तक चलती है, तो 10 गुणा में मैंने 11 करके 2 कर दिया। टोटल कितना बढ़ा, पूरा 55 बढ़ा। कितने लोगों में, 10 लोगों में, तो एक लोगों को कितना आएगा, एक आदमी को कितना आएगा 5.5। पहले से एवरेज मेरा 30 था, पहले से एवरेज मेरा 30 था, और आज 5.5 और बढ़कर मेरा नया एवरेज जो निकल के आया वो मेरा 35.5 आया, 35.5 मेरा न्यू एवरेज आया। तो आखिर हम ऐसा करते क्यों हैं, हम इसका 10 से यहां डिवाइड न करके क्या हम उसका 10 का भाग यहां भी तो दे सकते हैं, n का भाग दे सकते हैं। जी सर दे सकते हैं, क्यों नहीं। वो देखिए, हम प्राकृतिक संख्याओं के औसत का एक फॉर्मूला पहले ही निकाल चुके हैं। वो फॉर्मूला ऐसे हम बनाए थे, क्या किया था, n कोष्टक n प्लस 1 बटा 2, ये प्राकृतिक संख्याओं का योग बटा संख्या बराबर औसत होता है, इसलिए हम n से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा निकल के आएगा n प्लस 1 बटा में 2। क्या इस बात को आप समझे? जी गुरुजी, हम पहले भी बात कर रहे थे कि प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालते हैं, तो प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालेंगे, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या ही कर रहे थे, टोटल संख्या 10 थी, और ये भी राशि, तो n से n कैंसिल हो गया। जैसे ये मैंने किया तो टोटल संख्या कितनी है, 10 गुना में 10, तो 10 से 1 11, 11 बटा 2 कितना आया, 5.5 आया। कितने में बढ़ गया, इसमें बढ़ गया, कितना हुआ 35.5। एक क्वेश्चन बनाइए आप जल्दी से, प्लीज जल्दी कीजिएगा। क्या आप इस बात को समझे? जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 45 है, प्लीज जल्दी बनाइएगा, क्वेश्चन लिखिएगा। 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 45 है, 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 45 है, 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 45 है। यदि पहली संख्या में 1 जोड़ दिया जाए, 20 प्राकृतिक संख्या का औसत 45 है, पहली संख्या में 1 जोड़ दिया जाए, दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, कुछ भी बोलिए, पहली संख्या में 1, दूसरी संख्या में 2 और तीसरी संख्या में 3 बढ़ा दिया जाए, और यह प्रक्रिया अंतिम अंत तक जारी रहती है, यह प्रक्रिया अंत तक जारी रहती है, यह प्रक्रिया अंत तक जारी रहती है, सो इन्फिनिटी, यह प्रक्रिया अंतिम तक जारी रहती है, तो संख्या का नया औसत क्या होगा, नया एवरेज क्या होगा। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, यदि 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 30 है, पहली संख्या में 1, दूसरी संख्या में 2, तीसरी संख्या में 3 बढ़ा दिया जाए, यह प्रक्रिया अंतिम तक जारी रहती है, तो संख्या का नया एवरेज क्या होगा, तो संख्या का नया औसत क्या होगा। जी सर, हाँ जी, हम डायरेक्ट मारेंगे इसको, हमें पता चल गया ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, 1 प्लस 2 प्लस बढ़ा किस रहा है, प्राकृतिक संख्या के रूप में बढ़ाता चल रहा है, प्राकृतिक संख्या के रूप में जैसे जैसे बढ़ाता चल रहा है, तो हम भली बातें जान चुके हैं कि जो ऊपर जो बढ़ा रहा है उसका एवरेज निकालेंगे। टोटल संख्या कितनी है, 20, टोटल संख्या कितनी है, 20। अच्छा जी, तो हमें सूत्र लगाएंगे n कोष्टक n प्लस 1 बटा में 2, ये प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला बन गया। मेरी टोटल संख्या कितनी है, 20 तक की तो बढ़ेंगे जी। पदों की संख्या कितनी है मेरी, टर्म्स कितने हैं मेरे, 20 होंगे, 20 टर्म्स। n का मतलब होता है नंबर्स ऑफ टर्म, पदों की संख्या। n का मतलब होता है दोस्तों नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर्स ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स हैं, पदों की संख्या जो बोलते हैं ना, n का मतलब पदों की संख्या होती है जी। तो इसमें कितने पद हैं मेरे, 20 पद हैं, तो डायरेक्ट लिखूंगा मैं 20 गुणा में 20 प्लस 1 मतलब 21 बटा में 2, डायरेक्ट कितने 10, 210, कितने लोगों में बटेंगे 210 जी, कितने लोगों में 210 को मैं बांटूं, 20 लोगों में बांट तो काटा, कितना आया 10.5। अच्छा जी 10.5, पहले कितना था एवरेज 45, 45 में 10.5 अगर और जोड़ा जाए तो नया एवरेज बन के सामने आता है, जो मैं लिखता हूं 10.5, एवरेज इज 55.5, न्यू एवरेज, फाइंड द न्यू एवरेज 55.5।
55.5। आखिर एग्जाम में इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे? इधर देखिए, चटके में फटाफट मार देंगे। देखो इधर बोलेगा कि 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 45 है। 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 45 है। पहले संख्या में 1 जोड़ दिया जाए, दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, तीसरी संख्या में 3 जोड़ दिए, सो इन्फिनिटी। ये प्रक्रिया अंतिम तक जारी रहती है। तो संख्या का नया एवरेज क्या होगा? ये तो मेरा क्वेश्चन है, ये एग्जाम का भी क्वेश्चन है जी। बार बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। प्लीज अटेंशन, माइंड द बोर्ड। इधर देखिए, 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 45 है। प्रत्येक संख्या, पहली संख्या में 1 जोड़ा, दूसरी संख्या में 2 जोड़ा, ऐसे लिखता है। मुझे फील हो गया कि यह क्या कंटिन्यू तो नहीं चल रहा है? जी सर, ये कंटिन्यू चल रहा है, सो इन्फिनिटी। तो पदों की संख्या कितनी है? 20। पदों की संख्या 20। तो n कोष्टक n प्लस 1/2। पदों की संख्या कितनी? n। अच्छा, एवरेज योग बटा पदों की संख्या टोटल आ जाएगा। इसलिए ये इससे करता है, मेरे को पता चल गया। तो मैं क्या करूंगा? मैं n से n कैंसिल कर दिया। मेरा बचा क्या? मेरा बचा गुरुजी n प्लस 1/2। ओ माय गॉड। तो आप यह नहीं लिखोगे एग्जाम में, आप ऑटोमेटिकली समझोगे डायरेक्ट काम करना है, हमें डायरेक्ट काम करना है। तो आप क्या करोगे? 20 × 21/2 कितना आया? 10.5। इसमें जोड़ दो 55.5। क्या इस बात को आप समझे? जी सर, हमें एवरेज निकालेंगे। जो ऊपर जो संख्या आई है ना 1 2 3 4, उसका एवरेज निकालेंगे। तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या कितनी है? 20। तो हमें क्या करेंगे? इसका हम जो से योग निकालेंगे, तो हमें इसका योग जो आएगा, उस योग में डायरेक्ट हम 20 से डिवाइड कर देंगे, यहां डिवाइड कर देंगे, फॉर्मूला में डिवाइड करके n+1 ये फॉर्मूला निकाल लेंगे। इससे हमारा जो आएगा 10.5 एवरेज बट जाएगा 20 लोगों में, तो 45 का 55.5। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।